केरला का कोट्टायम ज़िला। ये वो जगह है जहाँ की सुबह अक्सर चर्च की घंटियों और चिड़ियों की चहचहाट से शुरू होती है। लेकिन 27 सितंबर 2025 की वो तारीख कोट्टयम के इतिहास में काले अक्षरों से लिखी जाने वाली थी। सुबह के ठीक 5:15 हो रहे थे। ठंडी धुंध ने पूरे शहर को अपनी आगोश में लिया हुआ था। एक 2 मंजिला मकान जिसके बाहर एक पुराना लेकिन शानदार गार्डन था, वहां पुलिस की गाड़ियां आकर रुकती हैं। इंस्पेक्टर राधाकृष्णन गाड़ी से उतरते हैं और उनकी नज़र उस घर की खामोशी पर पड़ती है। वो कहते हैं कि उस सुबह की खामोशी में एक अजीब सा खौफ था। जैसे ही पुलिस किचन का दरवाज़ा खोलती है, एक ऐसी तीखी महक उनके नाक से टकराती है कि उनकी आंखों में जलन होने लगती है। पूरे फ्लोर पर सफ़ेद चमचमाते टाइल्स पर बिखरा हुआ था लाल मिर्ची पाउडर। ये कोई हादसा नहीं लग रहा था। मिर्ची पाउडर किचन के प्लेटफॉर्म से लेकर दीवारों तक चिपका हुआ था, जैसे किसी ने पूरी ताकत से मुट्ठी भर भर कर उसे फेंका हो। वहां एक गीला टावल पड़ा था जिसमें मिर्ची के दाने फंसे हुए थे, और सबसे डरावनी चीज, फ्लोर पर तेल, ऑयल और मिर्ची के मिश्रण के साथ घसीटने के निशान थे, ड्रैग मार्क्स थे। ये निशान पिछले दरवाजे तक जा रहे थे। इंस्पेक्टर की नज़र कोने में खड़े एक आदमी पर पड़ती है। सैम के जॉर्ज, उम्र 50 साल, सफ़ेद कुर्ता पहने बिना किसी घबराहट के वो पुलिस को देख रहा था। उसने बड़े ही ठंडे लहजे में कहा, साहब, मेरी पत्नी जैसी कल रात से मिल नहीं रही है। शायद वो किसी से मिलने गई हो या नाराज़ होकर चली गई हो। इंस्पेक्टर ने पूछा, सैम साहब, अगर वो नाराज़ होकर गई है तो ये किचन में मिर्ची पाउडर का तांडव कैसे हुआ? सैम के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस अपनी उंगलियां मसल रहा था। पुलिस को समझ आ गया था कि ये कोई मिसिंग केस नहीं है, ये एक कोल्ड ब्लडेड क्राइम सीन है। इस कत्ल के पीछे की नफरत को समझने के लिए हमें इन दोनों परिवारों की गहराइयों में जाना होगा। सैम जॉर्ज एक ऐसे खानदान से था जहां इज्जत और धर्म को सबसे ऊपर रखा जाता था। उसके पिता एक बड़े सरकारी बैंक में अकाउंटेंट थे। सैम बचपन से ही एक दबे हुए माहौल में बड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों, अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, उनके अंदर एक दूसरा इंसान पनप रहा होता है। सैम आईटी एक्सपर्ट बन गया। उसका दिमाग कंप्यूटर की कोडिंग में शैतान की तरह चलता था। वहीं दूसरी तरफ जेसी थी, एक हंसमुख स्कूल टीचर। उसके पिता रिटायर्ड हेडमास्टर थे। जेसी का परिवार कोट्टयम में अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इनकी शादी को 25 साल हो चुके थे। दुनिया की नज़रों में ये एक आइडियल कपल थे, लेकिन जेसी के लिए ये शादी एक नरक थी। सैम को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जुनून था। वो इंटरनेट पर घंटों बिताता और गैर औरतों को अपने घर बुलाता था। जेसी ने जब पहली बार उसे पकड़ा, सैम ने उसे माफ़ी मांगने की जगह धमकाया। सैम के परिवार ने हमेशा सैम का साथ दिया, ये कहकर कि मर्द तो ऐसा करते ही हैं, तुम समझौता कर लो। जेसी ने अपने दोनों बच्चों, एक बेटा जो दुबई में था और एक बेटी जो ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए सब सहा। लेकिन 2025 में पानी सर से ऊपर निकल गया। जेसी ने कोर्ट में मेंटेनेंस और घर में अपना हिस्सा मांगा। ये घर जेसी की कमाई से बना था। सैम जॉर्ज के लिए ये उसकी मौत के बराबर था। उसका लालच और उसकी हवस अब एक साजिश में बदल चुकी थी। उसने सोचा, अगर जेसी नहीं रहेगी तो ये 2 करोड़ का घर मेरा होगा और मेरी अय्याशियों पर रोक लगाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। उसने द परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग शुरू की, जिसमें सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था किचन में रखा लाल मिर्ची पाउडर। 26 सितंबर 2025 रात के 10:15। कोट्टयम में उस रात हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सैम जॉर्ज ने अपने प्लान का पहला कदम उठाया। उसने घर के पिछले हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरा के वायर को बड़ी होशियारी से काट दिया। उसने डीवीआर सिस्टम को बंद किया और चेक किया कि पड़ोसियों की लाइट्स बंद हैं या नहीं। सैम किचन में गया। उसने कबर्ड से लाल मिर्ची पाउडर का एक नया पैकेट निकाला और उसे एक बड़ी कटोरी में भर लिया। उसका दिमाग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चल रहा था। उसने एक मोटा टावल लिया और उसे पानी में गीला किया ताकि वो टावल भारी हो जाए और गले पर पकड़ मजबूत बन सके। उसने जेसी को नीचे बुलाया। जेसी, जो उस वक्त अपने बच्चों से ऑस्ट्रेलिया कॉल पर बात करने की तैयारी कर रही थी, वो बेखबर नीचे आई। सैम ने कहा, जेसी, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स देख लो, मैं साइन करने को तैयार हूं।
जेसी को लगा शायद सैम सुधर गया है, लेकिन जैसे ही वो किचन के पास पहुंची, सैम का चेहरा बदल गया। सैम ने मुट्ठी भर मिर्ची पाउडर उठाया और पूरी ताकत से जेसी की आंखों में झोंक दिया। जेसी की एक चीख निकली, ऐसी चीख जो बारिश की आवाज में दब गई। उसका दम घुटने लगा, आंखों में ऐसी जलन थी जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वो अंधी हो चुकी थी और दर्द से तड़प रही थी। सैम ने मौका देखते ही वो गीला टावल जेसी के गले पर लपेट दिया। जेसी ने अपनी जान बचाने के लिए सैम के हाथों को खरोचा। किचन की चेयर्स गिरीं, एक ग्लास टूटकर फ्लोर पर बिखरा, लेकिन सैम पर जैसे शैतान सवार था। वो 10 मिनट तक टावल को कसता रहा। जेसी के हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। उसने आखिरी बार अपने बच्चों का नाम लिया और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। मौत के बाद सैम ने बिना किसी घबराहट के जेसी की बॉडी को एक पुरानी चादर में लपेटा। उसने बॉडी को कार की डिक्की में लोड किया। रात के 11:42 पर उसने कार स्टार्ट की। 60 किलोमीटर का सफर, घाटियों का अंधेरा और सैम की कार के टायर कोट्टयम की सड़कों पर एक खौफनाक दास्तान लिख रहे थे। उसने लाश को उदुमबन्नोर की गहरी खाई में फेंका और वापस आते वक्त जेसी का मोबाइल एमजी यूनिवर्सिटी के पास एक गहरे तालाब में फेंक दिया। उसे लगा उसने सबूत मिटा दिए, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुदरत इंसाफ की तैयारी कर चुकी है। अगली सुबह पुलिस की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स घर में दाखिल होते हैं। इंस्पेक्टर राधाकृष्णन को सैम की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उन्होंने जब कार की तलाशी ली तो डिक्की के एक कोने में उन्हें एक छोटा सा ह्यूमन हेयर मिला। फॉरेंसिक टीम ने किचन के फ्लोर से मिर्ची पाउडर के सैंपल्स लिए। उन्होंने एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल किया जो लूमिनॉल फेंकती है, जिससे खून के वो धब्बे भी दिख जाते हैं जो साफ कर दिए गए हों। पूरे फ्लोर पर नीली रोशनी चमकने लगी, जिसका मतलब था कि वहां खून बहा था। लेकिन कातिल को जेल भेजने के लिए जेसी का मोबाइल फोन मिलना सबसे जरूरी था। पुलिस ने सैम की कार का जीपीएस डेटा निकाला। डेटा ने दिखाया कि सैम रात को एक तालाब के पास रुका था। केरला की सबसे बड़ी डाइवर्स टीम को बुलाया गया। तालाब 60 फीट गहरा था। पानी इतना काला और गंदा था कि गोताखोरों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक गोताखोर, जिसका नाम एंटनी था, उसने बताया कि नीचे कीचड़ इतना ज्यादा था कि उनका दम घुट रहा था। वो अपनी जान हथेली पर रखकर तालाब की मिट्टी को अपने हाथों से टटोल रहे थे। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद एंटनी के हाथ में एक सख्त चीज आई। वो जेसी का मोबाइल फोन था। साइबर लैब ने जब फोन को ऑन किया तो सैम जॉर्ज का किला ढेर हो गया। फोन में जेसी के वो आखिरी अनसेंट मैसेजेस मिले जो उसने अपने भाई को भेजने की कोशिश की थी। मैसेज में लिखा था, सैम ने मिर्ची पाउडर निकाला है, वो मुझे मार देगा, बचाओ। इंसाफ की घंटी बज चुकी थी। सैम जॉर्ज ने सोचा था वो आईटी एक्सपर्ट है, पर वो भूल गया कि डिजिटल फुटप्रिंट्स को मिटाना नामुमकिन है। जब इंस्पेक्टर ने उसे वो मैसेजेस दिखाए, सैम के चेहरे पर मौत की जर्दी छा गई। उसने टूटकर सब कबूल कर लिया। आज सैम जेल में है, लेकिन जेसी के परिवार के लिए ये एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। इंसाफ तो हुआ, लेकिन एक हंसती खेलती जिंदगी लालच और हवस की भेंट चढ़ गई। तो दोस्तों, ये थी जेसी जॉर्ज की वो दर्दनाक दास्तान, जहां एक मुखौटा उतरा और एक दरिंदा सामने आया। एक सवाल जो आज भी कोट्टयम की उन घाटियों में गूंज रहा है कि क्या पैसा और जिस्म की भूख इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान अपने ही 25 साल पुराने रिश्ते का गला घोट दे। सैम जॉर्ज ने सोचा था कि वो द परफेक्ट मर्डर कर रहा है, लेकिन वो भूल गया था कि गुनाह कितना भी गहरा क्यों न छुपाया जाए, कुदरत अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। इंसाफ की इस लड़ाई में जेसी का वो फ़ोन गवाह बना और सैम की शातिराना सोच ही उसकी तबाही का सबब बनी। उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इससे एक सबक ज़रूर लिया होगा। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अयाज। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल राज़-ए-गुनाह को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही और खौफनाक और सच्ची क्राइम स्टोरीज़ हम आप तक पहुंचाते रहें। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है? क्या सैम जॉर्ज को इससे भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गुनाह और एक नए राज के साथ। तब तक के लिए होशियार रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि गुनाह के राज कभी छुपते नहीं। जय हिंद दोस्तों।